सो आज हम भिड़ाने वाले हैं दो क्लासिक एंटी सुपर हीरोज को। गेस द नेम्स। जिसने ओमनी मैन वर्सेस होमलैंडर बोला था उनके लिए। सो शुरू करते हैं ओमनी मैन से। सब जानते ही हैं ओमनी मैन इनविंसिबल सीरीज का कितना पावरफुल कैरेक्टर है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ये सीन ही काफी है प्रूव करने के लिए। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विल्टरमाइट एवर एग्जिस्टेड। ही इज हाईली ट्रेंड इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ये बंदा इतना फास्ट है कि ये कुछ ही सेकंड में अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर देता है। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। इवन ये हर तरह की इलनेस से इम्यून है और एनहांस हीलिंग फैक्टर भी है इसके पास में, क्योंकि हम जानते ही हैं ये कितनी सुप्रीम और एडवांस सिविलाइजेशन से है। ये बंदा अपनी एज और एक्सपीरियंस के साथ में काफी ज्यादा पावरफुल होता जाता है। ही कैन लिव अप टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड इवन जवान रहते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। अब आते हैं इसकी वीकनेस पे। एज वी ऑल नो, ह्यूमन ईयर में एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी को बैलेंस देता है। विल्टरमाइट में भी ये सेम चीज होती है जो उनकी फाइट में एक्सट्रीमली हेल्पफुल होती है। इफ कोई भी इनकी ईयर पर सोनिक वेव से हमला करता जाए तो पॉसिबल है इनको डिफीट करना। ऑल्सो ओमनीमैन हीट से इम्यून तो है बट सन की हीट जितना नहीं। इवन एक्सपेरिमेंटल क्वांटम बॉम्ब कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू डिफीट हिम। सो मूव ऑन टू होमलैंडर। ये बंदा एक नंबर का लस्सन है, ये सब लोग जानते ही हैं। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। कॉमिक्स में इसने क्वीन मेव को एक पंच में निपटा दिया था। और कार हो या हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन, ये कुछ भी उठा लेगा आराम से। स्ट्रेंथ में तो वैसे ओमनी मैन भी कम नहीं है। ड्यूरेबिलिटी का तो पूछो ही मत, नेक्स्ट लेवल है। एक होता है बुलेट प्रूफ, ये पता नहीं क्या ही है, क्या तगड़ी चमड़ी पाई है भाई ने। इसी वजह से 18 साल तक वोट ने इसको हाइड्रोजन बॉम्ब के साथ अटैच करके रखा था। एंड कॉन्सिक्वेंसेस तो हमने सीजन 4 में देख ही लिए हैं। होमलैंडर ने उन लोगों के साथ क्या क्या किया। Get in the oven or your family goes in with you. He have extreme level of stamina and super speed, even faster than speed of sound. एकदम top notch healing factor. Have heat vision like Superman and X-ray vision जो इसको solid object के थ्रू दिखाता है। इसके पास excellent hearing and smelling sense हैं। ये senses तो इतने खतरनाक हैं कि ये explosion तक को ढूंढ लेता है। सेंस कर सकता है एड्रेनालाइन को जो कि फियर की वजह से बढ़ जाता है। इवन ब्लड प्रेशर तक पता चल जाता है, जिससे वो अगले का मोटिव तक गैस कर सकता है कि वो क्या करने वाला है। एजिंग पर कुछ कहा जाए, इसकी एज तो धीरे बढ़ती है कंपाउंड वी की वजह से, बट इतनी भी धीरे नहीं बढ़ती जितनी ओमनी मैन की। अब आते हैं इसकी वीकनेस पर। ये बहुत पावर ब्लास्ट है बट नॉट ट्रेंड मच। हैव मेंटल इलनेस, जो हम देख ही चुके हैं कि ये कितना पैनिक करता है डिफिकल्ट सिचुएशंस में। एकदम तैड फैड करने वाला बंदा है। इसको कोई भी इसकी टक्कर का बड़े आराम से हरा सकता है। एंड इवन कॉमिक्स में ब्लैक नोवार ने इसको अपनी लेजर बीम से पेनिट्रेट कर दिया था। एवन इसकी स्किन को जला भी दिया था। दुध तेरी यार। खैर जो भी हो, एक वीकनेस तो सबको पता ही है। यू नो व्हाट आई मीन। सब दोनों के बारे में जान ही लिया है तो आगे बढ़ते हैं। दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम ही है, 19-20 का फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। आते हैं एक्सपीरियंस पर, जो ओमनी मैन के पास थाउजेंड्स ऑफ ईयर का है, जो कि होमलैंडर लैक करता है। हमने बात भी की है इस पर। हीट विजन एक्स्ट्रा चीज है होमलैंडर के पास, जो कि वेस्ट ही है ओमनी मैन पर। बंदा सन की हीट से खत्म होगा, उसका 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या ही होगा। हाँ, हियरिंग और स्मेलिंग से फायदा होगा होमलैंडर को, बट इतने में हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो है भारी नुकसान पहुंचा चुकी होगी होमलैंडर को। आते हैं स्पीड पर। सिंपल है, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है साउंड की। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर देखा जाए तो वो ईयर वाला इफेक्ट ओमनी मैन का, तो वो ऑलमोस्ट हर किसी की ही प्रॉब्लम है। बट जितना पैनिक होमलैंडर करता है वो इतना सोच ही नहीं पाएगा। हर तरीके से एक ही बंदा विजेता है, और वो आप लोग जानते हैं कौन। कौन कौन क्या? ओमनी मैन। और कौन? बाकी आप लोग बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन जीतेगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बताइए हम किसको हिड़वाएं।